नमस्कार। आज की इस चर्चा में हम मार्केट के सबसे अहम मुद्दे पर बात करने वाले हैं। अक्सर लगता है ना कि स्टॉक मार्केट में टिकना शायद किस्मत का खेल है, लेकिन सच तो ये है कि ये एक प्योर मैथमेटिकल रियलिटी है। आज हम यही समझेंगे कि मार्केट में सर्वाइव कैसे करते हैं और एक मजबूत स्टैटिस्टिकल एज कैसे बनाई जाती है। चलिए सीधे इसमें उतरते हैं। सेबी के नए आंकड़े देखे जाएं तो सचमुच हैरानी होती है। लगभग 89% यानी हर 10 में से 9 माह के पार्टिसिपेंट्स अपना कैपिटल पूरी तरह गंवा देते हैं। सिर्फ 11% ही विनर्स बन पाते हैं। हालांकि फाइनेंशियल अवेयरनेस बढ़ने से पिछले 8% के मुकाबले थोड़ा सुधार जरूर हुआ है, पर फिर भी हारने वालों की तादाद कितनी बड़ी है ये हम क्लियरली देख सकते हैं। इस फनल ऑफ सर्वाइवल को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। 0 मंथ्स पर जब नई शुरुआत होती है तो हर कोई प्रॉफिट कमाने की उम्मीद से आता है। कोई भी यहाँ पैसा गंवाने नहीं आता। लेकिन देखिए क्या होता है, सिर्फ 6 महीने के अंदर 60% लोग अपना पूरा कैपिटल साफ करवा बैठते हैं और 5 साल बीतते बीतते उस शुरुआती भीड़ में से बस 8% ट्रेडर्स ही मार्केट में किसी तरह टिक पाते हैं। ये सच में एक हार्श रियलिटी है। तो असली कहानी कहाँ छिपी है? इन 8% सर्वाइवर्स में से सिर्फ 2% लोग ही वाकई ऐसे होते हैं जो इस स्किल में मास्टरी हासिल करते हैं। यही वो 2% हैं जो कंसिस्टेंटली और स्किलफुली मार्केट से पैसा बनाते हैं। और सच कहें तो अंतिम लक्ष्य यही होना चाहिए, उन टॉप 2% में शामिल होना, जिसके लिए सबसे पहले सर्वाइव करना सीखना पड़ेगा। आखिर इतने सारे लोग फेल क्यों होते हैं? इसका जवाब मार्केट मैथमेटिक्स में छिपा है। दरअसल मार्केट का पूरा सिस्टम इनहेरेंटली ट्रेडर्स के खिलाफ सेट होता है। एक ट्रेड शुरू होने से पहले ही एक स्टैटिस्टिकल और फाइनेंशियल डिसएडवांटेज सामने खड़ा होता है। इस सिस्टम हर्डल की वजह से अगर सिर्फ रैंडम गेसिंग चल रही है तो मार्केट में टिकना मैथमेटिकली नामुमकिन हो जाता है। अब ये डिसएडवांटेज आती कहाँ से है? इन अनअवॉइडेबल इंस्टीट्यूशनल कॉस्ट्स को देखिए। एसटीटी, जीएसटी, सेबी चार्जेस, एक्सचेंज फीस, ब्रोकरेज और स्टैंप ड्यूटी। हर एक ट्रांजैक्शन शुरू होते ही माइनस में खुलता है इन खर्चों की वजह से। इन सब को जोड़कर देखें तो बिना किसी सॉलिड एज के लगातार ट्रेड करना मैथमेटिकली पूरी तरह से बर्बादी की तरफ ले जाता है। The illusion of control. Hope is not a market strategy. एक ट्रेड प्लेस करने के बाद ज्यादातर लोग किस तरह के साइकोलॉजिकल ट्रैप्स और इल्यूजन्स का शिकार होते हैं, ये समझना काफी दिलचस्प है। इस पिक्चर से सब क्लियर हो जाएगा। एक तरफ ट्रेडर की उम्मीद है, स्टॉक खरीद लिया है, अब मंदिर में प्रसाद चढ़ा रहा है, नारियल फोड़कर प्रार्थना हो रही है कि बस प्राइस बढ़ जाए। लेकिन दूसरी तरफ है मार्केट की असलियत। मार्केट इन दुआओं से नहीं चलता। प्राइस मूवमेंट पूरी तरह से सिर्फ बायर्स और सेलर्स के मैकेनिकल एक्शंस पर निर्भर करता है। प्रार्थना से प्राइस तय नहीं होती। यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि मार्केट को बिल्कुल नहीं पता कि कोई ट्रेड प्लेस की गई है। जब कोई इस उम्मीद में खरीदता है कि प्राइस ऊपर जाएगा तो उस सेम टाइम पर दूसरे छोर पर कोई उसे बेच रहा होता है, ये सोचकर कि प्राइस नीचे आएगा। दोनों को 100% यकीन होता है कि वो सही हैं, पर रियलिटी में एक पूरी तरह से गलत होता है। बिल्डिंग अ स्टैटिस्टिकल एज, द नेसेसिटी ऑफ स्ट्रिक्ट एंट्री क्राइटेरिया। मार्केट की इस अनिश्चितता में सर्वाइव करने का सबसे बड़ा हथियार है एक स्ट्रिक्ट मैकेनिकल सेटअप होना। स्ट्रिक्ट एंट्री रूल्स को इस 1 लाख रुपए के बैग के एग्जाम्पल से समझते हैं। स्टेप 1 देखिए। अगर पैसों से भरा बैग बिल्कुल पैरों के पास पड़ा है, जहां बस थोड़ा झुकना है और उठाना है, तो ये एक परफेक्ट सेटअप है। इसे तुरंत एग्जीक्यूट करना चाहिए। लेकिन स्टेप 2, अगर वही बैग एक कदम दूर पड़ा है और वहां तक पहुंचने के लिए अपने रूल से थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है, तो उसे पूरी तरह इग्नोर कर देना चाहिए। एक सक्सेसफुल ट्रेडर को अपने सेटअप्स के लिए इतना ही स्ट्रिक्ट होना पड़ता है। अब यहाँ एक कड़ी सच्चाई सामने आती है। जब वो पैरों के पास वाला बैग उठाया जाएगा तो हो सकता है कभी-कभी उसमें पैसे ना हो, यानी एक परफेक्ट सेटअप भी लॉस दे सकता है, और ये इस गेम का एक नॉर्मल हिस्सा है। लेकिन अगर लालच में आकर उस दूर पड़े बैग को उठाने की कोशिश की, यानी सेटअप के बाहर जाकर रूल तोड़ा, तो वो सीधा बर्बादी का रास्ता है। ये एक छोटा सा कॉम्प्रोमाइज उस पूरे मैथमेटिकल एज को खत्म कर देता है। मास्टर द कंट्रोलेबल्स, कंट्रोलिंग लॉसेस ओवर चेसिंग प्रॉफिट्स। उन टॉप 2% लोगों में एक बहुत बड़ा माइंडसेट शिफ्ट होता है, जिसे अब हम समझेंगे। ध्यान देने वाली बात यह है कि प्रॉफिट पर कंट्रोल बिल्कुल शून्य यानी 0% होता है। मार्केट कब, कहां और कितना प्रॉफिट देगा, इस पर किसी का कोई जोर नहीं है।
लेकिन दूसरी ओर रिस्क और एंट्री पर पूरा 100% कंट्रोल होता है। जो लोग प्रॉफिट्स के पीछे भागने के बजाय सिर्फ इस एक चीज पर फोकस करते हैं, वही अपना कैपिटल बचा पाते हैं। अपने एज को बनाए रखने के लिए 2 साइकोलॉजिकल पिलर्स बहुत जरूरी हैं। पहला है पेशेंस, यानी धैर्य, यानी अनंत काल तक सिर्फ अपने परफेक्ट सेटअप के आने का शांति से इंतजार करना, और दूसरा है डिसिप्लिन, यानी अनुशासन। जैसे ही वो सेटअप सामने आए, बिना किसी डर या झिझक के उसे तुरंत एग्जीक्यूट कर देना। इन दोनों गुणों के बिना मार्केट में लंबे समय तक सर्वाइव करना लगभग नामुमकिन है। इन सारी बातों का निचोड़ एक बहुत ही पावरफुल मंत्र में समाता है। ट्रेड व्हाट यू सी, नॉट व्हाट यू थिंक। ट्रेड द मार्केट, नॉट द फोरकास्ट। इसका बड़ा ही सीधा और प्रोफाउंड अर्थ है। मार्केट कहाँ जाएगा, इसकी भविष्यवाणियों या उम्मीदों को पूरी तरह भूल जाना चाहिए। जो आंखों के सामने चार्ट और सेटअप्स पर सच में दिख रहा है, सिर्फ उसी पर प्योर ऑब्जेक्टिविटी के साथ ट्रेड करना चाहिए। तो चलिए आज की इस चर्चा को एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ खत्म करते हैं। अगर प्रॉफिट तय करना पूरी तरह से सिर्फ मार्केट का काम है, तो क्या जो सेटअप्स आज तक इस्तेमाल हो रहे हैं वो उस एकमात्र चीज को रिग्रेसली कंट्रोल कर रहे हैं जो वाकई मैटर करती है, यानी कि रिस्क और लॉसेस? इस बारे में जरूर सोचिएगा, क्योंकि असली सर्वाइवल इसी जवाब में छिपा है। आज के इस विश्लेषण में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।